मनमानी और बुद्धिमानी। तो हम लोगों को मनमानी ज्यादा अच्छी लगती है, जो शास्त्र की नीति है उस पर हम लोग कम चलते हैं और अपने मन में जो आए उस पर ज्यादा चलते हैं। आजकल तो बच्चे कहते भी हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हमें जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। ऐसा लोग कहते भी हैं, हम क्यों किसी की माने, हमें जो ठीक लगेगा हम वो करेंगे। पर एक बात बतलाओ कि मन को जो अच्छा लगेगा तो मन तो हमें गड्ढे में ले जाएगा कि नहीं? मन को तो बुरी चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। अच्छा, गाली देना कहीं सिखाया जाता है क्या? चोरी करना, कपट करना, झूठ बोलना कहीं इसकी ट्यूशन कोचिंग होती है कि झूठ बोलना सिखाया जाता है? यहां कहीं नहीं सिखाना पड़ता। पर लोग कितना बढ़िया बढ़िया झूठ बोलना सीख जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे कैसी बातें बनाना सीख जाते हैं। चोरी करने के लोग नए नए तरीके सीख जाते हैं। अरे जो चोरी कर रहे हैं वो तो चोरी कर ही रहे हैं, हम लोग भी किसी ना किसी रूप, कोई दुकान में बैठा है तो वहां गड़बड़ी कर रहा है, कोई किसी तरह से कर रहा है, तो नए नए तरीके सीख जाते हैं कि नहीं? कपट करने के, छल करने के, चोरी करने के, झूठ बोलने के नए नए तरीके। गाली देना कोई नहीं सिखाता, पर भी ऐसी ऐसी गाली बच्चे सीख जाते हैं, सुन के दंग रह जाओ। हा? क्यों? ये मन जो है ये बुरी चीजों को जल्दी ग्रहण करता है, वो अच्छी चीजों को जल्दी ग्रहण नहीं करता। इसलिए इस मन को धीरे धीरे बुराइयों से अच्छाई की ओर बढ़ाना है। इस मन को मनमानी बातें अच्छी लगती हैं, जैसा इसको अनुकूल लगे वो प्रिय लगता है। लेकिन शास्त्र की नीति पर चलेंगे तो क्या मिलेगा और मन अनुसार चलेंगे तो क्या मिलेगा? बोले शास्त्र नीति पर चलने वाले को ध्रुव मिलेंगे। सुनीति को क्या मिला? ध्रुव। ध्रुव का मतलब होता है अटल, ध्रुव का मतलब होता है अविनाशी। कहते ना ये ध्रुव सत्य है, ध्रुव का मतलब होता है अटल। और उत्तम, उत्तम का यदि आप व्याकरण की दृष्टि से अर्थ करें तो होगा उद धन तम। उद अर्थात ईश्वर, तम अर्थात अंधकार। तम किसको बोलते हैं? अंधकार को। तो ईश्वर के प्रति जो अंधकार है वही उत्तम है। माने मनमानी जब हम करेंगे तो उस समय तो बहुत बढ़िया बढ़िया लगेगा, बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, लेकिन उसका जो परिणाम होगा वो कैसा होगा? खतरनाक होगा। जैसे डॉक्टर ने मना किया है डायबिटीज बढ़ गई, मीठा मत खाना, और हम मनमानी किए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, तो उस समय तो बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है, लेकिन परिणाम क्या होगा? भयंकर रोगों में पड़ जाएंगे। तो भैया शास्त्र नीति पर चलने में थोड़ी सी कठिनाई तो होती है, लेकिन उसका जो परिणाम होता है वो बहुत सुखद होता है। और मनमानी करने में अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन उसका जो परिणाम होता है बड़ा भयंकर होता है। इसलिए मनमानी नहीं करना, हमें शास्त्र की बात मानना है, हमें धर्म की बात मानना है। देखो जो धर्म के ऊपर चल रहा है वही तो मनुष्य है। जो अपने ढंग से मनमानी कुछ भी कर रहा है वो मनुष्य कैसे कहा जाए? वो तो पशु है। धर्महीन मनुष्य पशु के तुल्य है। धर्महीन मनुष्य पशु तुल्य है। जब मर्जी खा लिया, जब मर्जी सो गए। अब जो भेड़, बकरी, भैंस, कुत्ते, ये सब पशु है, ये क्या करते हैं? भूख लगी, खाने लग गए, नींद आई, सो गए, जब मर्जी खड़े हो गए, जब मर्जी सो गए। तो अब वो मनमाने ढंग से चल रहे हैं। लेकिन हां एक बात है गर्ग जी, कि पशु भी अपनी प्रकृति में जीता है, अपने धर्म को नहीं छोड़ता। कैसे? कि जो शाकाहारी पशु है वो भूखे मर जाएं, लेकिन मांसाहार नहीं करेंगे। उनके प्राण चले जाएंगे, वो मर जाएंगे, लेकिन वो मांस नहीं खाएंगे। खा लेते हैं क्या? और जो मांसाहारी है वो मांस ही खाएंगे, वो भूखा मर जाए, लेकिन वो शाकाहारी नहीं बनेंगे। वो अपनी प्रकृति में जी रहा है। सूर्यास्त होते होते पशु पक्षी जो है वो अपने घोंसलों में पहुंच जाते हैं। पक्षी जो है अपने घोंसले में सूर्यास्त होते पहुंच जाते हैं, और सूर्योदय होने के पहले पहले
जाग जाते हैं। तो वो तो अपनी प्रकृति के अनुसार बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं, वो अपना नियम नहीं छोड़ते, जिसका जो नियम है। पर हम लोगों ने सारे नियम छोड़ दिए। तो ये कहा जाए तो बुरी बात नहीं होगी कि हम उनसे भी ज्यादा गए बीते हो गए हैं। भाई पशु अपना नियम नहीं छोड़ रहा, हमने अपने नियम छोड़ दिए। आज भी पशु अपनी प्रकृति में जी रहा है, लेकिन हम लोग अपनी प्रकृति में नहीं जी रहे, हम विकृति में जी रहे हैं। देखो, पशु में प्रकृति है, मनुष्य में विकृति है और संस्कृति है। तो या तो संस्कृति में जिए या प्रकृति में जिए, पर विकृति में नहीं। पशु प्रकृति में जीता है। हमें मनमाने ढंग से नहीं जीना है। हमें शास्त्र की आज्ञा क्या है, महापुरुषों की आज्ञा क्या है, धर्म क्या कहता है, इस बात का विचार करके उसके अनुरूप अपने जीवन को चलाना है। क्योंकि जो शास्त्र हैं वो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए हैं। हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, ये हमारे ऊपर बंधन नहीं है। ये रिसर्च किया है संतों ने, ऋषियों ने, कि किस प्रकार मानव जीवन उत्कृष्ट बने। हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए ये सब परिश्रम संतों ने किया है। गर्ग जी, ऋषियों ने जो स्मृतियां बनाई, ग्रंथ बनाए, उन्हें क्या आवश्यकता थी कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, इतने बजे खाओ, इतने बजे सो, इतने बजे जागो, इतने बजे ये करो? ये सब बनाने की क्या आवश्यकता थी? उन्होंने अनुसंधान किया, रिसर्च किया और पता किया कि क्या करने से क्या होता है। इस दिन ये काम करने से इसका ये लाभ होता है, इस दिन ये करने से ये हानि होती है। उन सब का अनुसंधान करके उन्होंने बड़ा कठिन परिश्रम करके और उनको लिखा कि भैया ऐसा करोगे तो अच्छा होगा, ऐसा करोगे तो बुरा होगा। नए बच्चों के लिए एक बात हम उदाहरण के रूप में कह दें कि कोई कहे ना कि हम शास्त्र पुराणों के हिसाब से, स्मृतियों के हिसाब से क्यों चलें, ये क्या है, तो एक उत्तर दे देना कि जैसे कोई कंपनी जब कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उस प्रोडक्ट के साथ में एक बुक निकालती है। उस बुक में लिखा होता है कि इस प्रोडक्ट को कैसे उपयोग करना है। होता है कि नहीं? आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद के लाइए तो उसके साथ में एक बुक रखी होती है, उसमें उसको उपयोग करने की विधि, सावधानियां, वो सब लिखी होती है। इसको ऐसे उपयोग करें, ऐसे ना करें, ऐसे करने से खराब हो जाएगा, और लिखा होता है। तो भैया अब जो पुस्तक में लिखा है कि ऐसे ना करें, वो हम वैसे ही उस प्रोडक्ट के साथ व्यवहार करें तो क्या होगा? खराब हो जाएगा, बेकार होगा कि नहीं? उसी प्रकार जब भगवान ने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य के साथ में भी एक पुस्तक भेजी। कौन सी? वेद। वेद भगवान के द्वारा प्रकट है, भगवान के श्वासों से वेद प्रकट हुए। भगवान ने वेद प्रकट किए और उसमें ये निर्देश दिए कि मनुष्य को क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, वो सब। पर वेदों का ही व्यास जी ने विभाग किए, फिर वेदों का ही भाष्य करते हुए उन्होंने पुराण आदि लिखे, महाभारत आदि लिखे, तो वो है तो वेदों का ही अर्थ। तो भैया ये शास्त्र हम सबके कल्याण के लिए हैं कि हम अपने जीवन को कैसे व्यवस्थित करें, हम अपने जीवन को कैसे उत्कृष्ट बनाएं। लेकिन लोग मनमानी में ज्यादा रुचि रखते हैं, मनमानी ज्यादा करते हैं।